नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मोनिका का आप सभी को प्रणाम और हमारे बुजुर्गों को मेरा पाय लागू। दोस्तों, रायपुर में काफ़ी समय बाद मौका मिला सर्कस जाने का। हाँ भई, सर्कस, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, जैसे चीज़ें अलग होती हैं, जैसे अभी हमारे हाथ में मोबाइल है, डिजिटल हो गया है, हम इसी में फ़ोटो खींच सकते हैं, इसी में बात कर सकते हैं और मोबाइल में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अब तो घरों में अलार्म भी देखने को नहीं मिलता, अलार्म क्लॉक। तो ऐसा है कि ये फ़िनिक्स सर्कस आया था रायपुर में यहाँ पर 3 दिनों के लिए और बच्चे थे यहाँ पर मेरे साथ, तो मुझे भी मौका मिला कि मैं उनके साथ सर्कस एन्जॉय करूँ। वाक़ई में मज़ा बहुत आया देखकर, लेकिन हाँ, पुराने सर्कस की बात ही अलग थी। अब तो क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि अब सर्कस में आपको जानवर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ बाउंडेशंस आ गई हैं और अब तो क्या कई जानवर विलुप्त भी हो रहे हैं। तो ये सर्कस की शुरुआत हो चुकी है। सर्कस के जितने भी कलाकार हैं यहाँ पर ये डांस कर रहे थे और चूँकि इसमें कॉपीराइट क्लेम आने की संभावना है, तो मैं आपको इसमें ये सॉन्ग नहीं सुना सकती, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। और बिना म्यूज़िक, बिना किसी चीज़ के ये सर्कस आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। थोड़ी-सी दिक्कत तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ऑब्वियस है कि आपको मज़ा बहुत आएगा। और सर्कस जो पहले देख चुके हैं हमारे साथ के जो लोग हैं, तो उनको सर्कस की यादें जो है वो ताज़ा हो जाएँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो लोग हैं, वो अभी भी बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों, इसमें के काफ़ी जो पर्सन्स हैं, वो अलग-अलग शोज़ में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये हो रहा था रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास में एक इंडोर स्टेडियम है। यहाँ पर ये 3 दिनों के लिए फ़िनिक्स नाम से सर्कस आया हुआ था और ये देखो हमारे यहाँ बच्चे फुल टू एन्जॉय कर रहे हैं। लाइटिंग्स, आवाज़ आदि एकदम कंसंट्रेट होकर देख रहा है। लाडो भी एकदम देख रही है। मज़ा आ गया था सच में उस दिन। और ये दिन हमेशा याद रहेगा क्योंकि बच्चों के साथ पहली बार काफ़ी दिनों बाद, मतलब बच्चों का तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैंने भी एन्जॉय किया। काफ़ी दिनों बाद सर्कस देखने का मौका मिला और ये था फ़िनिक्स सर्कस। और हो सकता है ये अभी आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर सर्कस जाएँ, ज़रूर देखें, ज़रूर एन्जॉय करें, क्योंकि देखो टेलीविज़न हो, मोबाइल हो या फिर एंटरटेनमेंट का कोई और सोर्स, हर एक चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। लेकिन अगर हम सर्कस की बात करें तो वाक़ई में ये देखकर बड़ा मज़ा आता है कि लोग अलग-अलग तरह से इस पे करतब दिखा रहे होते हैं। करतब दिखाते हैं और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेज में 2 लंबे से लोग खड़े हुए हैं। थोड़ा-सा बैलेंसिंग का खेल ज़रूर है, लेकिन ये तो बहुत ही करतब वाली बात है ना दोस्तों कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी इतने लंबे से बाँस के ऊपर खड़े होने के लिए, इतनी लंबी सी टाँगें लेकर चलने के लिए। तो चलिए अब सर्कस शुरू होने ही वाला है, हालाँकि शुरू तो हो चुका था, क्योंकि सर्कस के जितने भी कैरेक्टर थे उन्होंने डांस किया, खूब मस्ती की, खूब एन्जॉय किया। यहाँ की लाइटिंग्स आप देखिए कितनी प्यारी है। और ये है सर्कस का सेकंड जो मतलब प्रोग्राम था। ये जोकर्स आ गए हैं और जोकर्स अपना खेल खेल रहे हैं। ख़ैर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें तो बता नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ, जो भी चीज़ आप देखते जाएँ उसे एन्जॉय करिए। थोड़ा-सा म्यूज़िक नहीं है, थोड़ा उस चीज़ का तो मुझे भी खेद है कि इसमें कॉपीराइट क्लेम आने के कारण मैं आपको म्यूज़िक नहीं सुना सकती हूँ। लेकिन आप मेरी आवाज़ में ही सारी चीज़ों का मज़ा लीजिए।
बैलेंसिंग की बात है तो देखिए ये भी एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि बैलेंस को महत्व रखकर करने किया जाने वाला कर्तव्य है। यहाँ पर ये जो लोग हैं ये तलवारों के ऊपर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, एक के ऊपर एक तलवार रखकर अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। वाक़ई में दोस्तों हमें देखने में भले वो 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की एक छोटी-सी चीज़ लगती है, लेकिन इस 5, 10 और 15 मिनट के लिए एक-एक कलाकार बहुत मेहनत करता है और उनकी मेहनत जो है ना, वो तभी सफल होती है जब वो मतलब हमारे तक पहुँचते हैं और उसका सही प्रसारण होता है। मतलब वो हमें दिखाते हैं कि उनका कर्तव्य जो है वो किस परफेक्शन से उन्होंने तैयार किया है और कैसे मेहनत कर रहे हैं। तो देखते जाइए आप भी, यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हमारे ज़माने के सर्कस से थोड़ा-सा अलग है, लेकिन सच कहूँ तो जानवरों वाला पार्ट अगर अलग कर दिया जाए, एनिमल्स वाला पार्ट अलग कर दिया जाए, तो ये सर्कस बहुत ही बेस्ट था। मतलब मान के चलिए कि डेढ़ घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और ये जो है ना ये बहुत ही प्यारा पार्ट था सर्कस का। राधा कृष्ण, ये तो मैं चाहती थी कि आपको म्यूज़िक के साथ ये पार्ट आपको देखने को मिले, लेकिन सॉरी इसमें आपको म्यूज़िक नहीं मिल सकता। पर ये जो पार्ट है ये बहुत ही प्यारा है। इसमें राधा कृष्ण का जो डांस है मतलब सब लोगों ने मोबाइल चालू करके इसे रिकॉर्ड किया। मतलब हवा में उड़ के राधा कृष्ण का डांस देखने को मिला। अभी आप भी देखिएगा किस तरह से इन्होंने करतब भी दिखाया और एक तरह से राधा कृष्ण का जो एक्ट है वो पेश किया। हो सकता है आपने ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट या फिर किसी और शो में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर लाइव देखने का मज़ा ही कुछ और था। तो आप भी देखिए और एन्जॉय करिए। तो कैसी लगी राधा कृष्ण की ये सुंदर सी जोड़ी इतने प्यारे एक्ट के साथ? सचमुच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था। काश आप इसे लाइव देख पाते, पर कोई बात नहीं। लाइव देखने का दुख ना करिए दोस्तों, क्योंकि मैंने ये आपके लिए रिकॉर्ड किया था और आपको दिखा भी दिया। और अब इसके बाद हमारे जो करतब दिखाने के लिए आ रहे हैं वो भी बैलेंसिंग का ही है। और यहाँ पे इन्होंने बैलेंस करके दिखाया, एक के ऊपर एक प्लेट्स रख के और उस पे चले। बहुत ही मज़ा आया देखकर, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो एंजॉय करिए ये परफॉर्मेंस।
इतनी प्यारी परफ़ॉर्मेंस, मतलब इतना बढ़िया बैलेंस खुद को रख के चलना, और सच में दोस्तों देखिए ना कितने प्यारे तरीके से वो अपने आप को बैलेंस करके वहाँ पे डांस कर रहा है। हाँ, थोड़ा-सा आपको ये ज़रूर लगेगा कि इसमें आपको म्यूज़िक नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन लाइटिंग्स देखिए कितनी प्यारी है, और पूरा परफ़ॉर्मेंस जो है वो बहुत ही प्यारा परफ़ॉर्मेंस था। पूरी मेहनत दिखती है इन लोगों की इन परफ़ॉर्मेंसेस को तैयार करने के लिए। तो एन्जॉय करिए ये सुंदर सा परफ़ॉर्मेंस। और इस बैलेंस की परफ़ॉर्मेंस के बाद आपको देखने का मौका मिलेगा हुला हुप परफ़ॉर्मेंस, जो बहुत ही प्यारा था। वाक़ई में मैंने कहा ना हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो देखते जाइए कि इन्होंने भी कितनी मेहनत की है, एक-एक हुला हुप जो है उसको किस तरह से वो बैलेंस करके चला रही हैं। और एक पार्ट ऐसा भी आया है जब उन्होंने बहुत सारी हुला हुप से अपनी जो बॉडी है उसको पूरा ढक लिया था, और सारे के सारे ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि रिंग जो है वो सिर्फ़ रिंग्स ही चल रही हैं। तो देखिए आपको भी ये परफ़ॉर्मेंस देख के बहुत मज़ा आएगा। बस एन्जॉय करिए और देखते जाइए।
देखिए, यही परफ़ॉर्मेंस मैं बोल रही थी कि इतने सारे रिंग्स को एक साथ लेकर उन्होंने जो परफ़ॉर्म किया, तो सच में दोस्तों बहुत ही प्यारा परफ़ॉर्मेंस था और बहुत मज़ा आ गया। बच्चों ने भी खूब एन्जॉय किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे, तो आप भी इस परफ़ॉर्मेंस को बहुत एन्जॉय करेंगे। तो देखिए और एन्जॉय करिए और मैं आपको अगले परफ़ॉर्मेंस के बारे में जल्दी बताऊँगी। फिर आ गए थे यहाँ पर जोकर जो कि एंटरटेन कर रहे थे और उनका एंटरटेनमेंट करने का तरीका बहुत ही निराला होता है दोस्तों। जोकर तो आपने जो कार्ड हम खेलते हैं उसमें सिर्फ फ़ोटोज़ देखी होंगी पर यहाँ पर जोकर सचमुच में थे और वो अपनी परफ़ॉर्मेंस से लोगों को खूब हँसा रहे थे। चूँकि इसमें भी कहीं-कहीं पर सॉन्ग्स थे इसलिए मैंने सोचा कि इसमें से भी मैं आपको आवाज़ हटाकर बोल ही दूँ कि भई सॉरी, सॉरी, सॉरी कि इनकी भी आवाज़ मैं आपको नहीं सुना पाई। लेकिन थोड़ा एन्जॉय करिए, देखिए कि ये भी कितनी मेहनत करते हैं अपनी आवाज़ से हम लोगों को इस तरह से हैप्पी-हैप्पी करने का, खुश-खुश करने का। तो फ़िनिक्स सर्कस जो कि नाम आप देख रहे हैं, ये आया हुआ था रायपुर में 3 दिनों के लिए। मैं थोड़ा लेट हो गई इसे अपलोड करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे देखिए और एन्जॉय करिए। सिर्फ एक लंबे से कपड़े पे अपने आप को बैलेंस करना। वाक़ई में दोस्तों आपने कभी सोचा है कि इतनी-इतनी सी चीज़ जो देखने में इतनी प्यारी लगती है, इसके लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं और उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी तब कहीं जाके ये इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे पाए। वॉव! स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था जैसे 2 जो है ना झरने से जो पानी बहता है, तो 2 तरफ से पानी ऐसे बह रहा है और इतना प्यारा लग रहा था ये परफ़ॉर्मेंस, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए और एन्जॉय कीजिए।
सर्कस देखकर सच में बहुत मज़ा आया और मैं तो कहती हूँ कि ऐसा जो सर्कस है, ठीक है, हम पहले जानवरों को भी करतब करते देखते थे, पर ऐसा जो सर्कस है ना, ये ज़रूर होना चाहिए ताकि आज के बच्चे भी तो देखें कि सर्कस में लोग किस तरह से करतब करते हैं। इसके बाद बारी आई बहुत सारे लाइट्स की और जोकरों की। देखिए यहाँ पे ये लोग मस्ती कर रहे हैं और आप भी इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि आपको डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हाँ, उनके गेटअप से, उनके मेकअप से और वहाँ की लाइटिंग को देखकर थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। बैलेंस की बात है तो यहाँ पर भी आपको इनका बैलेंस देखकर बहुत आश्चर्य होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। देखो ये लोग इस चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये मेहनत तभी सफल होती है जब इसे देखने वाले इसकी तारीफ़ करते हैं। तो सच में दोस्तों, तारीफ़ तो बनती है। तारीफ़ इसलिए भी बनती है क्योंकि सिर्फ इतने से ढांचे पे ये लोग बिल्कुल एकदम स्थिर होकर वहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं और अपना बैलेंस करके अपना परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। ये लाइट आ गई और यहाँ पे इनको देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा है और इनकी मेहनत भी दिख रही है कि ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। इस सर्कस का मज़ा तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। मैं तो एंजॉय कर ही रही हूँ, आप भी एंजॉय करिए। और अब इसके बाद ये जो परफॉर्मेंस है, इसमें अपने वो पहले ज़माने में एक ये रहता था ना कि लड़की को खड़े कर दिया और चाकू फेंक के मार रहे हैं और आँख पर पट्टी बांध कर चाकू मार रहे हैं। तो ये इनका एक ट्रिक होता होगा, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये देखा जाए तो इसमें भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। भाई इस तरह का परफॉर्मेंस तो मायने रखता ही है। तो आप देखिए और एंजॉय करिए। चाकू वाले परफॉर्मेंस में एक और चीज़ याद आई, वो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि सर पे सीफल रखकर उस पे गोली चलाते हैं और चाकू मारते हैं। चलिए ये तो हुई हंसी मजाक की बात, लेकिन वाकई में इनका काम काबिल तारीफ़ है। इसके बाद एक और परफॉर्मेंस है जिसमें एक बड़ी सी रिंग है, जो बंदा है वो करतब दिखा रहा है और ये भी सर्कस का एक पुराना ट्रिक ही है और ये भी बैलेंस का ही खेल है। देखिए आप इंजॉय करिए और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो
ईंट का इक्का जो है वो गोल गोल घूम रहा है। फिर आई दो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां जो कि साइकिल पर, हाँ हाँ, साइकिल पर बैलेंस बनाती हुई दिखी। और इनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि नॉर्मल साइकिल तो हम सभी चलाते हैं, देखा भी है। और वैसे तो आजकल साइकिल कम देखने को मिलती है, और पर इनका साइकिल में बैलेंस और दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल एक जैसा ही परफॉर्म कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। लाइटिंग्स है, साइकिल है, और इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं जो दिखा रही हैं साइकिल पर बैलेंसिंग का काम। तो चलिए आप देखिए और एंजॉय करिए। तो बैलेंस वाला ये जो खेल था ये ख़त्म होते ही जोकरों ने फिर एंट्री मारी, और अब जोकर जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे सारे बच्चों को उन्होंने वहाँ बुला लिया, और इस तरह से उन्होंने रस्सी पकड़ी जोकरों ने, और बच्चों को वहाँ पे रस्सी कूदाई। वैसे देखा जाए तो घर पे भी इस तरह के खेल आजकल कम ही देखने को मिलते हैं। चलो, बच्चों ने भी इंजॉय किया। सारे बच्चे वहाँ पहुँचे, सारे के सारे बच्चों ने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। आप भी देखो कैसे मज़े कर रहे हैं बच्चे। बच्चों के एंटरटेनमेंट के बाद मणिपुर का एक ग्रुप था जो वहाँ पे बैलेंसिंग का जो परफॉर्मेंस है वो कर रहा था। हालांकि सर्कस में मुझे ऐसा लगा कि अधिकतर जो परफॉर्मेंस थे वो बैलेंसिंग बेस्ड थे। मतलब चाहे वो राधा कृष्ण वाला परफॉर्मेंस हो, या फिर वो जो कपड़े पे, लंबे से कपड़े पे दो लोग अपने आप को बैलेंस कर रहे थे, या एक लंबी से रिंग पर जो ईंट ताश की पत्ती में जो लगता है उस तरह का उन्होंने बैलेंस किया हो, या चाकू फेंकना हो, या फिर साइकिल पर बैलेंस हो। ये सारे जो करतब थे वो बैलेंसिंग बेस्ड ही थे। ये भी आप देखिए, इसको देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और इन्जॉय करिए। गाने एक्चुअली उसमें थे जो हम लाइव परफॉर्मेंस में देख रहे थे, पर ये गाने मैं आपको शेयर नहीं कर सकती क्योंकि आपको पता है कि हम इस तरह से यूट्यूब में गाने शेयर नहीं कर सकते। पर हाँ, आपको विदाउट म्यूज़िक ये सारे परफॉर्मेंसेस इंजॉय करने हैं। बस ये कर सकते हैं कि म्यूज़िक कहीं और लगा लें और आप परफॉर्मेंसेस एंजॉय करें। देखिए, मैंने अब ट्रिक तो बता दी है, करना ना करना आपके ऊपर है।
तो दोस्तों, ये था इस सर्कस का लास्ट परफॉर्मेंस जो बहुत ही मज़ेदार था और लोगों की मेहनत साफ नज़र आ रही थी। भाई सर्कस देखकर हमने तो खूब एंजॉय किया, मज़े किया, बचपन की याद आ गई। हालांकि हमारे बचपन के सर्कस में हाथी, शेर, भालू, तोता सारी चीज़ें हुआ करती थी, मतलब सारे जानवर हुआ करते थे। पर अब शायद सर्कस में ये सब अलाउड नहीं होता है, इसलिए वो लोगों ने इस तरह के किसी भी जानवर को हर्ट नहीं किया, अच्छी बात है। और ये था इसका सर्कस का परफॉर्मेंस। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और पूरा देखना है। तो बहुत सारे दोस्तों को ये सब शेयर करिए ताकि वो भी सर्कस का मज़ा ले सकें। और बस मैं तो यही कहूँगी, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, फैमिली के साथ रहें, खुश रहें। और हाँ, मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस मैं शेयर करूँगी जो आप एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।